नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जो शायद हम सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक किताब की कुछ हिस्से हैं जो इस बात पर गौर करते हैं कि कैसे हमारे अपने विचार हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। सही। और सबसे जरूरी बात, हम इस पर काबू कैसे पा सकते हैं। तो आज हमारा मकसद है उन तरीकों को समझना जिनसे हम खुद को छोटा महसूस कराने वाले विचारों को चुनौती दे सकें बिल्कुल। और जानबूझकर ऐसे विचारों को अपना सकें जो हमें काबिल और आप कह सकते हैं आत्मविश्वासी महसूस कराएं। और ये सिर्फ वो अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है ना। नहीं, उससे कई ज्यादा गहरी बात है ये। हाँ। ये समझने की कोशिश है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है और कैसे हम इसे ट्रेनिंग देकर अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना कि कुछ लोग कमाल के नतीजे हासिल करते हैं जबकि दूसरों को उन्हीं मौकों पर काफी संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो ये किताब इशारा करती है कि इसका एक बड़ा राज इस बात में छिपा है कि वो लोग अपने विचारों को कैसे संभालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। तो चलिए इसी सोच की दुनिया को थोड़ा और खंगालते हैं। जरूर। किताब का पहला जोर इस बात पर है कि हमें उन छोटे विचारों को पहचानना और चुनौती देना सीखना होगा। वो विचार जो हमें पीछे खींचते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि हमारे अपने विचार ही हमें रोकते हैं, पर ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। और कमाल की बात यह है कि ये छोटे विचार अक्सर हमें आराम या सुरक्षा के नाम पर रोकते हैं। आराम कैसे? मन कहता है अरे ये बहुत मुश्किल है, रहने दो, या तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये किताब कहती है कि वो जिसे हम आराम समझ रहे हैं वो असल में ठहराव है, स्टैग्नेशन, जहां तरक्की रुक जाती है। ओह। और वो जो बेचैनी या थोड़ी घबराहट महसूस होती है ना कुछ नया या बड़ा करने से पहले, हाँ, होती है। वो खतरे का संकेत नहीं है, नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि आप अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, ये नजरिया तो काफी अलग है। आमतौर पर तो हम बेचैनी से बचने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं। तो मतलब सफल लोग भी ये छोटे विचार सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल सुनते, जरूर सुनते होंगे। फर्क ये है कि वो इन विचारों को सच मानकर रुक नहीं जाते, वो इन्हें चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं। हाँ, वो पूछते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता, अभी क्यों नहीं। वो इन आवाजों को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। डर उन्हें भी लगता है, शक उन्हें भी होता है, पर वो डर या शक को आप कह सकते हैं गाड़ी चलाने वाली सीट पर नहीं बिठाते। वो फैसला करते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। तो पहला कदम हुआ इन विचारों की भाषा को पहचानना, जैसे मन क्या जुमले इस्तेमाल करता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे ये तुम्हारे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, या पिछली बार भी तो फेल हुए थे, इस तरह की बातें। एकदम सही। उन खास शब्दों या वाक्यों को पकड़ना जो बार बार मन में आते हैं और आपको रोकते हैं, और फिर चुपचाप उनसे सहमत होने के बजाय पलटकर जवाब देने की आदत डालनी होगी। अच्छा, कैसे? जैसे अगर मन कहे ये बहुत बड़ा काम है, तो जवाब हो ठीक है, मैं इसे करते करते सीख लूंगा। ठीक है। अगर कहे दूसरे तुमसे बेहतर है, तो कहें शायद कुछ चीजों में हो, पर मैं भी सीख सकता हूँ और बेहतर बन सकता हूँ। अगर कहे तुम फेल हो जाओगे, तो कहे कोशिश तो करूंगा, और अगर फेल हुआ भी तो उससे कुछ सीखकर अगले बार और बेहतर करूंगा। ये निष्क्रिय सहमति को सक्रिय मुकाबले में बदलने जैसा है। वाह, ये तो काफी सशक्त करने वाला तरीका है। इसमें एक और पहलू भी है जिस पर किताब जोर देती है। हाँ, कि जब हम खुद को छूटा रखते हैं तो इसका असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। बिल्कुल। जब हम अपनी पूरी काबिलियत से काम नहीं करते तो हमारे परिवार, दोस्त या टीम को वो सब नहीं मिल पाता जो हम दे सकते थे। ये बात भी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये एहसास बहुत ताकतवर हो सकता है। ये समझना कि छोटा खेलना सिर्फ अपने साथ नाइंसाफी नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ भी है जो हमसे जुड़े हुए हैं। सही। और इसी से जुड़ा एक और अहम नुक्ता है माहौल का, एनवायरनमेंट का। माहौल मतलब? अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद छोटा सोचते हैं या दूसरों को नीचे खींचते हैं, तो उनके शब्द आपके मन के शक को और हवा देंगे। हाँ, ये तो होता है। वहीं अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं, तो उनकी सोच और बातें आपको अपने शक को चुनौती देने में मदद करेंगी। तो हमें सचेत होकर चुनना होगा कि हम किन आवाजों को अपने आसपास रहने देते हैं। बिल्कुल, कॉन्शियस चॉइस। और फिर वो शारीरिक असर वाली बात, किताब कहती है कि जब हम इन छोटे विचारों को मान लेते हैं तो हमारा शरीर भी सिकुड़ जाता है,
कंधे झुक जाते हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं। वाओ, लेकिन जब हम उन्हें चुनौती देकर कदम उठाते हैं तो तनकर खड़े होते हैं, गहरी सांस लेते हैं, एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। बिल्कुल ये शारीरिक बदलाव भी शायद इस नई आदत को पक्का करने में मदद करता है। बिल्कुल, शरीर और मन तो जुड़े हुए हैं ना। लेकिन शक को कमजोर करने का सबसे सीधा और असरदार तरीका क्या है पता है? क्या? एक्शन लेना, काम करना। हाँ, मन में शक के साथ जितनी देर बहस करेंगे वो उतना ही बड़ा लगेगा, लेकिन जिस पल आप शक के बावजूद वो काम कर डालते हैं, हाँ, शक की हवा निकल जाती है। एक्शन वो सबूत है जिससे मन झुठला नहीं सकता। झुठला नहीं सकता। हाँ, मान लीजिए आपको लगता है कि आप सबके सामने बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आप फिर भी खड़े होकर बोलते हैं। आपने उसी पल उस शक को गलत साबित कर दिया। सही। ये अनुभव ही अगली बार के लिए आपका हथियार बन जाता है। धीरे धीरे ऐसे अनुभव जमा होकर एक नया विश्वास बनाते हैं। सही कहा। और हमें शायद खुद से ये भी पूछना चाहिए कि दांव पर क्या लगा है। अगर हम इन छोटे विचारों को ही मानते रहे तो कल भी आज जैसा ही होगा। सालों बाद शायद अफसोस हो कि कुछ बदला क्यों नहीं। मौकों की कमी से नहीं, बल्कि अपनी सोच को चुनौती देने की हिम्मत की कमी से। बिल्कुल। लेकिन अगर आज से चुनौती देना शुरू करें तो आने वाला कल अलग हो सकता है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये अंदरूनी लड़ाई ये हमेशा रहेगी। हमेशा। हाँ, मतलब ये छोटे विचार पूरी तरह गायब नहीं होंगे। खासकर जब आप कुछ नया या बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने की उम्मीद ना करें। बस तैयार रहें कि वो आएंगे और आप उन्हें चुनौती देंगे। धीरे धीरे उनकी आवाज कमजोर पड़ती जाएगी क्योंकि आप उन्हें ताकत देना बंद कर देंगे। सबसे बड़ी आजादी शायद इसी एहसास में है, आप अपने विचार नहीं हैं। आप अपने विचार नहीं है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि मन में कोई सीमित करने वाला विचार आया, इसका मतलब ये नहीं कि वही आपकी सच्चाई है। आप उसे देख सकते हैं और चुन सकते हैं कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। ये हुई छोटे विचारों को चुनौती देने की बात। लेकिन ये किताब सिर्फ नकारात्मकता हटाने पर ही नहीं रुकती। ये आगे कहती है कि हमें सक्रिय रूप से, मतलब एक्टिवली, ऐसे विचारों को चुनना और उनका अभ्यास करना होगा जो हमें सक्षम, कैपेबल महसूस कराएं। बिल्कुल। ये आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तेज तरीका है। अच्छा प्रदर्शन करने से पहले अच्छा सोचना जरूरी है। हाँ, और ये कोई झूठी सकारात्मकता या खुद को धोखा देना नहीं है। नहीं, ये अपनी अंदरूनी बातचीत को, अपनी इनर वॉइस को इस तरह ढालना है कि आप अपनी मौजूदा काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर सकें। अच्छा। सोचे उन पलों के बारे में जब आपने खुद पर शक किया। आपके पास हुनर था, मौका था, पर कमजोर विचारों ने आपको वो करने ही नहीं दिया जो आप जानते थे। हाँ, ऐसा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब आपने मन को यकीन दिलाया कि आप कर सकते हैं, तो आपका प्रदर्शन बेहतर हुआ। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क उन विचारों का था जिनका आपने काम करने से पहले अभ्यास किया था। मतलब काबिलियत सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये भी है कि हम जो जानते हैं उसके बारे में सोचते कैसे हैं। एग्जैक्टली। एक इंसान जो सोचता है मैं ये संभाल लूंगी, वो शायद उस इंसान से बेहतर करेगी जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, पर वो सोचती है मैं ये नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये जानबूझकर विचार चुनने की ताकत है और ये रोज का अनुशासन है, डेली प्रैक्टिस। रोज का। हाँ, मन अपने आप ही ताकत देने वाले विचारों को नहीं चुनता। अगर उसे खुला छोड़ दें तो वो अक्सर शक, डर या दूसरों से तुलना करने में भटक जाता है। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए अभ्यास जरूरी है। जैसे कसरत से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही सही विचारों को चुनने की आदत बार बार दोहराने से मानसिक क्षमता मजबूत होती है। हर बार जब आप मैं नहीं कर सकता वाले विचार को पकड़कर उसे मैं कोशिश करूंगा या मैं रास्ता निकाल लूंगा से बदलते हैं, आप अपनी क्षमता वाली मांसपेशी को ट्रेन कर रहे होते हैं। और जब हम इस तरह से सोचते हैं कि हम सक्षम हैं, तो महसूस कैसा होता है? क्या सिर्फ दिमागी तौर पर फर्क पड़ता है या और भी कुछ बदलता है? शरीर पर भी असर होता है। आप महसूस करेंगे सांसें आसान लगती हैं, पोस्चर बेहतर होता है, आप हिचकिचाहट के बजाय एक स्थिरता के साथ काम शुरू करते हैं। अच्छा। हाँ, भावनाएं भी पीछे पीछे चलती हैं, ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा तैयार महसूस करते हैं। ये एक तरह का मनोविज्ञान है। विचार पहले आते हैं, भावनाएं उनके पीछे, और फिर हमारे काम उन दोनों के अनुसार ढल जाते हैं। लेकिन पुराने विचार तो पीछा नहीं छोड़ते होंगे, वो आदतें जो सालों से बनी है। बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो वापस आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ। मन शायद फुसफुसाएगा, तुमसे गड़बड़ हो जाएगी या तुम अभी तैयार नहीं हो। यहीं पर अभ्यास का महत्व और बढ़ जाता है। तो क्या करें? उन पुरानी आवाजों को सच मानने की बजाय आप जानबूझकर एक नया विचार चुनते हैं। मैंने तैयारी की है और मैं करते करते सीख लूंगा, या मैं पहले भी मुश्किल हालात से निकला हूं और इससे भी निकल जाऊंगा। लगातार ऐसा करने से
आपके दिमाग के प्रतिक्रिया करने के पुराने पैटर्न को बदल रहे होते हैं। किताब में एक अच्छी सलाह दी गई है कि इसका अभ्यास करने के लिए बड़ी चुनौतियों का इंतजार ना करें, छोटे छोटे पलों में करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही सोचें, आज जो भी आएगा मैं उसे संभाल सकती हूँ। किसी काम को शुरू करने से पहले मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगी। किसी से बात करते हुए मेरे पास भी कुछ मूल्यवान कहने को है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे चुनाव जमा होते जाते हैं और क्षमता से सोचने की आदत बनाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं, मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है, अगर असलियत तो मुश्किल है। हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके विचार ये तय करते हैं कि आप उस मुश्किल असलियत का सामना कैसे करते हैं। अच्छा। एक ही चुनौती दो लोगों के सामने रखो। एक सोचता है, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। दूसरा सोचता है, ये मुझसे कभी नहीं होगा। कौन ज्यादा संभावना रखता है हल खोजने की? पहला वाला, जो हल निकालने की सोच रहा है। बिल्कुल। कौन ज्यादा कोशिश करेगा जब चीजें मुश्किल होंगी? चुनौती वही है, पर नतीजे अलग हो सकते हैं, सिर्फ सोचने के तरीके के फर्क से। इसमें वो भाषा भी शामिल है जो हम खुद से बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा। क्या हम अक्सर मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा या मैं ऐसी ही हूं जैसे वाक्य बोलते हैं? ये शब्द हमारी पहचान गढ़ते हैं। हाँ। सक्षम महसूस करने के लिए हमें ऐसी भाषा अपनानी होगी जो ताकत दे। मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी और मैं सीख रही हूँ। ये शब्द इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि हमारा मन इन्हें सुनता है और समय के साथ इन पर यकीन करने लगता है। और हाँ, सक्षम होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है ये मानना कि आप बढ़ सकते हैं, बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। इसका मतलब है यह भरोसा रखना कि चाहे जो भी हो, आपके अंदर उससे निपटने या उससे सीखने की क्षमता है। गलतियों को अपनी नाकामी का सबूत मानने के बजाय उन्हें कोशिश करने का सबूत मानना। सिर्फ ये मानसिकता ही आपको उन लोगों से बहुत आगे ले जाएगी जो इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उनके विचार कहते हैं कि वो नहीं कर सकते। अपनी पिछली सफलताओं के बारे में सोचना भी शायद यहाँ मददगार हो सकता है। हाँ, जरूर। वो सब भी तो किसी ऐसे पल से शुरू हुई होंगी जब हमने शक के बावजूद अपनी काबिलियत पर यकीन करने का फैसला किया होगा। बिल्कुल। ये आत्मविश्वास और विकास का एक चक्र बनाता है। एक साइकिल। कैसे? पहले सक्षम सोच का अभ्यास करें, भले ही वो थोड़ा बनावटी लगे। फिर आपके काम आपको सबूत देंगे। अच्छा। सबूत का इंतजार करते रहेंगे तो फंसे रहेंगे। पहले विचार बनाना ही सबूत बनाने का रास्ता है। और जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपके रिश्ते भी बदलते हैं। आप ज्यादा आत्मविश्वास से पेश आते हैं, लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ये सब उसी एक फैसले से शुरू होता है, सक्षम महसूस कराने वाले विचारों को चुनना। तो हमने छोटे विचारों को चुनौती दी, सक्षम विचारों को चुना। लेकिन किताब एक और जरूरी कदम बताती है, उन विचारों को सीधे सीधे ना कहना जो हमें कमजोर करते हैं। हाँ, ये बहुत अहम है। एक समय आता है जब आपको अपने मन के साथ एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है। हर विचार आपके दिमाग में रहने लायक नहीं होता। और ये कमजोर करने वाले विचार बड़े शातिर होते हैं। चालाक। कैसे? अक्सर चुपके से आते हैं। अब बहुत देर हो गई है, तुम में वो बात नहीं है, दूसरे तुमसे बहुत आगे निकल गए हैं। अगर आप इन्हें अपने मन में टिकने देते हैं तो ये जड़ें जमा लेते हैं। ये आपके मूड, आपके फैसलों, आपके नतीजों सब पर असर डालते हैं। लेकिन अगर आप इनके आते ही इन्हें पहचान कर खारिज कर देते हैं, नहीं, ये सोच मेरे काम की नहीं, तो ये आपको काबू में करने से पहले ही दम तोड़ देता है। ये चुनाव हर पल हमारा है। बिल्कुल। जिस पल हम किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, उसी पल हम तय करते हैं कि उसका हम पर कितना असर होगा। जरा सोचिए, जब हम किसी कमजोर करने वाले विचार को मान लेते हैं तो कैसा महसूस होता है? कंधे झुक जाते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं, हिम्मत पस्त हो जाती है। हाँ, एनर्जी लेवल एकदम डाउन। बिल्कुल। हम कम हिम्मत से काम करते हैं, आगे बढ़ने के बजाय हिचकिचाते हैं। लेकिन जब हम उसी विचार को ठुकरा देते हैं, नहीं, मैं ये बकवास नहीं सुनूंगी, तो सब बदल जाता है। हम तन कर खड़े होते हैं, सांसें स्थिर होती हैं, अंदर से एक ताकत महसूस होती है। विचार वही था, पर हमारी प्रतिक्रिया ने सब बदल दिया। एक विचार कभी सिर्फ एक विचार नहीं होता। अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो वह धीरे धीरे एक विश्वास बन जाता है, फिर भावनाएं जगाता है और फिर हमारे कामों को दिशा देता है। इसीलिए इन कमजोर करने वाले विचारों को खारिज करने में कोई मुरव्वत नहीं बरतनी चाहिए। इनसे बहस मत कीजिए। बहस नहीं, इन्हें सही ठहराने की कोशिश मत कीजिए। इन्हें मन में दोहराइए मत, बस इन्हें पकड़ में आने से पहले ही काट दीजिए। तो इसकी शुरुआत होती है जागरूकता से।
पहले ये पहचानना कि हमारे मन में वो कौन से खास विचार हैं जो हमें कमजोर महसूस कराते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे तुम काफी स्मार्ट नहीं हो, तुम कभी कामयाब नहीं होगे, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं। हाँ, इस तरह के। अगली बार जब इनमें से कोई आए तो उसे पहचाने और कहें, नहीं, ये विचार यहाँ नहीं चलेगा। ये ना कहने का काम ही एक अनुशासन बनाता है। और ये हकीकत को नजरअंदाज करना नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा। ये उन झूठों से खुद को बचाना है जो हमें तबाह कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अतीत में किसी काम में फेल हुए थे, ये एक हकीकत है, फैक्ट है। हाँ। लेकिन ये सोचना कि क्योंकि मैं एक बार फेल हुआ था मैं हमेशा फेल होता रहूंगा, ये एक झूठ है। हाँ, ये तो झूठ है। इस झूठ को मानने से आप बेवजह का बोझ ढोते हैं। इसे खारिज करने से आपको साफ दिमाग से दोबारा कोशिश करने की आजादी मिलती है। अपने मन के दरवाजे पर पहरा देना होगा। जैसे हम अपने घर में हर किसी को घुसने नहीं देते, बिल्कुल वैसे ही अपने मन के साथ करना होगा। जो विचार आपकी सेवा नहीं करता, जो आपको छोटा महसूस कराता है, उसे ना कह दें। और ये अनुशासन बार बार करने से मजबूत होता है। शुरू में शायद देर से पकड़ पाएं, पर धीरे धीरे आप उन्हें आते ही पहचानना सीख जाएंगे। इसका सीधा असर आत्मविश्वास पर पड़ता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। आप खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। आप हर कदम पर शक करना बंद कर देते हैं। आप ज्यादा लगातार काम कर पाते हैं क्योंकि आपके फैसले अब कमजोर सोच से दूषित नहीं होते। आसपास के लोग भी ये बदलाव महसूस करते हैं। ये डर या शक को खत्म नहीं करता, पर उन्हें आपके काम को रोकने से जरूर रोकता है। आप कमजोर विचार को सुनते हैं, पर उसे अपनी सच्चाई नहीं मानते। अक्सर हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, प्रेरणा का। हाँ, करते हैं। लेकिन किताब कहती है, पहले कमजोर विचारों को खारिज करो, फिर प्रेरणा आएगी। सही। ताकत काम करने के बाद महसूस होती है, पहले नहीं। अगर हम तैयार महसूस होने का इंतजार करेंगे तो शायद जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाएं। और एक और जरूरी बात, जब आप किसी कमजोर विचार को खारिज करते हैं तो उसकी जगह खाली न छोड़ें। खाली न छोड़ें? क्यों? मन खालीपन पसंद नहीं करता, वो उसे किसी चीज से भरेगा। तो अगर आपने मैं काबिल नहीं हूं को खारिज किया है तो उसकी जगह तुरंत मैं सीख रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं को बिठा दें। अच्छा। खारिज करना जहर निकालता है और उसकी जगह सही विचार बोना विकास का बीज डालता है। ये आदत धीरे धीरे आपकी पहचान को ही बदल देती है। बिल्कुल। आप खुद को शक से नियंत्रित होने वाले इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि ताकत चुनने वाले इंसान के तौर पर देखने लगते हैं। और ये पहचान मायने रखती है, क्योंकि हमारे काम हमेशा हमारी अपनी छवि के अनुसार होते हैं। खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, इन कमजोर विचारों को मानने की वजह से जिंदगी में कितना कुछ पीछे छूट गया है, कितने मौके गंवाए। हाँ। अब इसे रोकने का समय है। कामयाब लोगों ने बस यही किया, उन्होंने उन विचारों को मानने से इनकार कर दिया जो उन्हें कमजोर बनाते थे। ये फैसला कोई भी कर सकता है। मन के दरवाजे पर सख्ती से पहरा दें। तो हमने छोटे विचारों को चुनौती दी, सक्षम विचारों को चुना, कमजोर विचारों को खारिज किया। अब इस किताब का आखिरी अहम नुक्ता आता है, इरादे के साथ, इंटेंशन के साथ अपने विचारों को दिशा देकर मन को और मजबूत करना। हाँ। मन तो हमेशा सोचता रहेगा, चाहे आप उसे दिशा दें या ना दें। अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो वो अक्सर उन्हीं पुरानी कमजोर करने वाली गलियों में भटक जाएगा। बिल्कुल। हाँ, विचारों को दिशा देने का मतलब उन्हें जबरदस्ती कंट्रोल करना नहीं है, फोर्स करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है ये तय करना कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहते हैं और अपने मन के अंदर किन चीजों को जगह देगा चाहते हैं। एक मजबूत दिमाग अपने आप नहीं बनता, ये समय के साथ जानबूझकर सोचे गए विचारों का नतीजा होता है। सोचिए, कितनी जिंदगी बस यूं ही फिसल जाती है क्योंकि हम अपने विचारों को संभालते नहीं। हाँ। दिन शुरू होता है इस चिंता से कि आज क्या क्या गलत हो सकता है, और फिर पूरी सुबह उसी बोझ तले दबी रहती है। यह हम अतीत की किसी गलती को मन में दोहराते रहते हैं और अचानक आज का आत्मविश्वास गायब हो जाता है। सही का। मन को मजबूत करने के लिए आपको स्टीयरिंग व्हील संभालना होगा। स्टीयरिंग व्हील? हाँ, अपने विचारों को स्पष्टता, तरक्की और समाधानों की तरफ मोड़ना होगा। जानबूझकर सोचना शुरू होता है ये तय करने से कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपके लक्ष्य, आपके मूल्य, आपकी जिम्मेदारियां। जब ये साफ होता है
तो आप अपने मन को उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गाइड कर सकते हैं। ये वाकई में महसूस होता है। जब आप कोई इरादा तय करते हैं, जैसे आज मैं चिड़चिड़ाने के बजाय धैर्य रखने पर ध्यान दूंगी, तो जब कोई मुश्किल स्थिति आती है, आपका मन अपने आप गुस्सा करने के बजाय थोड़ा रुक कर सोचने की कोशिश करता है। हाँ, ये बदलाव इरादे का नतीजा है। बिल्कुल। इरादा आपको मानसिक अव्यवस्था से ही बचाता है, मेंटल क्लटर से। अच्छा, वो कैसे? आजकल ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं। हाँ, बहुत है। अगर आपका कोई इरादा नहीं है तो आपके विचार हर दिशा में बिखरे रहेंगे। लेकिन जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि आपका ध्यान कहाँ रहेगा, तो आप बाकी शोर को आसानी से काट पाते हैं। आप उन भटकाओं को ना कह पाते हैं, क्योंकि आपने पहले ही उस चीज को हाँ कह दिया है जो आपके लिए मायने रखती है। इरादे से मन को मजबूत करना भी एक मांसपेशी को ट्रेन करने जैसा ही है। हाँ, बिल्कुल वैसे। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, मन विरोध करेगा, वो पुरानी चिंताओं, शक या नकारात्मकता के पैटर्न में वापस खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन हर बार जब आप उसे प्यार से वापस अपने तय किए हुए रास्ते पर लाते हैं, आप मजबूत होते जाते हैं। इसका अभ्यास करने का एक ताकतवर तरीका है दिन की शुरुआत और अंत एक स्पष्ट मानसिक दिशा के साथ करना। सुबह और शाम। हाँ, सुबह उठकर पूछें, आज मुझे किस तरह के विचार गाइड करें। शायद आप ताकत, ध्यान और क्षमता के विचार चुनें। दिन में बीच बीच में चेक करें, क्या मेरे विचार मेरे इरादे के साथ हैं? अगर नहीं, तो उन्हें वापस लाएं। रात को सोने से पहले सोचें, आज मेरे विचारों ने मेरे लक्ष्यों का कितना साथ दिया। और अपना ध्यान वहां लगाना सीखना जहां फर्क पड़ सकता है, यानी उन चीजों पर जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारे अपने काम, हमारा अपना रवैया। हाँ, उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद न करना जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे अतीत, दूसरों की राय या ऐसी परिस्थितियां जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। बस ये पूछना, मैं अभी क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल। ये फोकस न सिर्फ हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, बल्कि भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर भी रखता है। और ये लचीलापन भी बनाता है, रेजिलियंस। अच्छा। जब चुनौतियां आती हैं, तो उन्हें इस तरह से देखना जो आपको मजबूत बनाए। मैं इससे क्या सीख सकता हूं या मैं इससे कैसे निपट सकता हूं, बजाय इसके कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। ये अंदरूनी दिशा आपको तब भी संभाले रखती है जब जिंदगी भारी लगने लगती है। सोचिए कि जब आप जानबूझकर अपने विचारों को दिशा देते हैं, तो आपके रिश्ते कैसे बदलते हैं। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप मन को दूसरों की कमियों पर टिकने देंगे, तो आप अधीर और रूखी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप समझ और धैर्य के विचार चुनते हैं, तो आपकी बातचीत बदल जाती है। आप बेहतर सुनती हैं, ज्यादा नरमी से बोलती हैं, भरोसा बनाती हैं। बिल्कुल, यही बात काम पर भी लागू होती है। जब आप अपने विचारों को उत्कृष्टता और योगदान की ओर निर्देशित करते हैं, तो आपकी कोशिशें अपने आप बढ़ जाती हैं। इरादा नकारात्मक विचारों को पूरी तरह मिटा नहीं देता, वो फिर भी आएंगे। हाँ, वो तो आएंगे। फर्क ये है कि आप उन्हें लंबे समय तक टिकने नहीं देते। आप उन्हें देखते हैं, स्वीकार करते हैं कि वो हैं, और फिर ध्यान वापस वहां ले आते हैं जहां आप उसे रखना चाहते हैं। ये आदत आपको कम प्रतिक्रियाशील और ज्यादा जानबूझकर काम करने वाला बनाती है। अपने विचारों को दिशा देना एक तरह से आत्मसम्मान का काम भी है। बिल्कुल है। ये कहना कि मेरा मन और मेरी ऊर्जा कीमती है, मैं उन्हें उन विचारों पर बर्बाद नहीं करूंगी जो मेरे लिए कुछ नहीं करते। ये आत्मसम्मान आपके जीने के तरीके को बदल देता है। किताब में एक जगह इशारा किया गया है कि सही सवाल पूछकर भी सोच को दिशा दी जा सकती है। स्रोत यहाँ पूरी बात नहीं बताता, पर यह विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है कि हमारे सवाल हमारी सोच का रास्ता तय कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। तो आज हमने इस किताब के अंशों से विचारों की ताकत के बारे में काफी कुछ समझा। कैसे उन विचारों को चुनौती दें जो हमें छोटा महसूस कराते हैं। हाँ, कैसे जानबूझकर सक्षम महसूस कराने वाले विचारों को चुनें। बिल्कुल। कैसे कमजोर करने वाले विचारों को सख्ती से खारिज करें। बहुत जरूरी। और कैसे इरादे के साथ अपने मन को दिशा देकर उसे मजबूत बनाएं। ये सब मिलकर मानसिक नियंत्रण वापस लेने जैसा है। बिल्कुल। ये सब इस बारे में है कि हम निष्क्रिय रूप से अपने विचारों के बहकावे में आने के बजाय सक्रिय रूप से अपनी मानसिक स्थिति को आकार दें, उसे शेप करें। हाँ, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, कोई एक दिन का काम नहीं, लेकिन इसके नतीजे जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि असल में अपने कामों और नतीजों में ज्यादा काबिल बनने के बारे में है। सही कहा। ये वाकई में अपनी अंदरूनी दुनिया का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल मन में रह जाता है। क्या? अगर हमारे विचार सच में हमारी हकीकत को इतना ज्यादा गढ़ते हैं, तो वो एक कौन सा विचार है
जो हम आज अभी चुन सकते हैं, जो हमारी दुनिया को एक नए बेहतर तरीके से आकार देना शुरू कर दे? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।